भाभी आपने सूटकेस पैक कर लिया। इसमें तो केवल भैया के कपड़े रखे हैं, आपने अपने कपड़े नहीं रखे। भैया अकेले जा रहे हैं क्या हनीमून पर? रिंकी ने हंसते हुए अपनी नई नवेली भाभी किरण से कहा। दीदी, मम्मी ने मेरा सूटकेस पहले ही पैक कर दिया था, जिससे कि मुझे पैकिंग करने में ज़्यादा समय न लगे। किरण ने धीरे से कहा। अरे वाह, समधन जी तो बहुत स्मार्ट निकली। हमें भी तो दिखाओ जरा अपना सूटकेस, क्या क्या रखा है तुम्हारी मम्मी ने? कमरे में आते हुए प्रीति जी बोली। किरण कुछ कहती इससे पहले ही प्रीति जी और रिंकी ने उसका सूटकेस उठाया और उसे खोलकर बैठ गए। एक एक करके उसका सारा सामान बाहर निकाल दिया। बहू, अब तुम शादीशुदा हो, हॉस्टल में रहने वाली लड़की नहीं। अपनी पैकिंग यही सोचकर करनी चाहिए थी। समधन जी को भी अक्ल नहीं है कि बेटी की पैकिंग करते समय उसके शादीशुदा होने का ख्याल रखना चाहिए था। मम्मी जी, लेकिन सूटकेस में क्या कमी है? किरण ने विनम्र भाव से पूछा। इतना तो उसे समझ आ ही गया था कि सही मायने में वह ससुराल में ही है, जहां बात बात में सास ननद बहू की कमी निकालने को तैयार रहती हैं और साथ ही उसके मायके वालों को भी नीचा दिखाया जाता है। अब यह भी हम बताएं, देखो कि सूटकेस में एक भी साड़ी और सूट नहीं है, केवल जीन्स और टॉप ही रखे हैं। और ये कैमरा, इसकी क्या ज़रूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, बार बार याद थोड़ी ना दिलाऊंगी। यह चश्मा और जूते शादीशुदा औरतों पर अच्छे नहीं लगते। बहुत हो गया हॉस्टल के हिसाब से रहना, अब घर के हिसाब से रहना सीख लो। और यह सब क्या है? तुम्हारा सूटकेस अलग और राजू का सूटकेस अलग क्यों पैक करना? इतने सारे कपड़े ले जाने की क्या ज़रूरत है? कहीं खो गए तो? मेरे हिसाब से एक सूटकेस में दोनों के कपड़े रख लो। प्रीति जी मुंह बनाकर बोली। मम्मी, यह टॉप मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्या मैं ले लूं? किरण के दो टॉप उठाकर रिंकी बोली। हाँ, क्यों नहीं। अब बहू तो यह सब कपड़े पहनेगी नहीं, तो क्या होगा इनका? तुझे जो पसंद आए वह ले ले। प्रीति जी खुश होते हुए बोली। बस कीजिए मम्मी जी। किरण ने रिंकी के हाथ से दोनों टॉप ले लिए। यह कपड़े मैंने राजू की पसंद पूछकर ही खरीदे हैं। मैं अपने कपड़े किसी को नहीं दे सकती। रही बात मुझे वहाँ कैसे कपड़े ले जाना चाहिए, तो मैं वहाँ किसी ससुराल में नहीं जा रही, अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, जहाँ हमें एक दूसरे को समझना है, जिसके लिए हम दोनों जितना कंफर्टेबल रहें उतना अच्छा है। अब मैं वहाँ अपनी साड़ी संभालूंगी या अपने पति के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। और यह कैमरा जो है ना, वह हमारी खूबसूरत पलों को संजोने के लिए है, जिन्हें देखकर हम हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। और यह चश्मा खूबसूरती के साथ साथ धूप से बचाता है। और मम्मी जी, आप मुझे तो कह रही हैं कि शादीशुदा औरत चश्मा जीन्स टॉप नहीं पहनती, पर दीदी भी तो शादीशुदा है, वह पहन सकती है क्या? और मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि मुझे अपनी पैकिंग कैसे करनी है। एक या दो कितने सूटकेस ले जाने हैं? मैं भी आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की हूँ, सही गलत सब समझ सकती हूँ। हाँ, आपको एक बात और बता दूँ कि यह सूटकेस मेरी मम्मी ने नहीं, मैंने ही पैक किया था। हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे आइडिया ज़रूर दिया था कि साथ ले जाने वाला सामान पहले ही अलग रख ले, जिससे वह सामान ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। बहुत देर से चुपचाप सास ननद की बात सुनती किरण और ज़्यादा ना सुन सकी और उसने अपने मन की बात सास से कह दी। किरण की बात सुनकर प्रीति जी और रिंकी का मुंह उतर गया कि बहू के ऊपर रौब चलाने के उनके कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि आजकल की लड़कियां समझदार हैं। जैसे ननद को खुली छूट मिली हो, वैसे उन्हें भी मिलनी चाहिए। अपने घर के रिवाज की बहानेबाजी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, बहू की नज़रों में खुद को गिरा ज़रूर लेंगे। इससे अच्छा है बहू को भी इंसान समझा जाए, जिससे उसके मन में हमारे लिए सम्मान बना रहे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।